Hello students, today we will discuss about properties of inverse trigonometric functions. Alright, आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए. हमें देखना है आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. इसके बेसिस पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी लगेंगे. ठीक, मेनली इसी पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है. तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं. सेम थिंग कोसेक इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/x. सेम थिंग हम यहां पर ये लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, sec इनवर्स 1/x. और इसी को हम लिख सकते हैं sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x. सेम थिंग थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, cot इनवर्स 1/x. या इसको लिखा जा सकता है cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x. आप समझ सकते होंगे. ठीक ना, इस तरह से हम इन सभी को लिख सकते हैं. ओके, मैं इनकी आपको प्रूविंग बता देता हूं कैसे ये रिजल्ट आए. ठीक, तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट वन हम लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. हम लेट कर सकते हैं. नाउ साइन इनवर्स को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा, सो ये क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा. ठीक, जब साइन इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो मिलेगा हमें साइन थीटा. नाउ x इज इक्वल टू साइन थीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से कोसेक थीटा. देयरफॉर मैं लिखूंगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x. ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर कोसेक को इधर शिफ्ट कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x. एंड थीटा की वैल्यू क्या थी, आपने क्या ली थी, साइन थीटा. देयरफॉर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. देखिए भाई प्रूफ हो गया ना. ठीक, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. अब आपको अगर ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा कर लीजिए, ये रिजल्ट भी आ जाएगा. ठीक है ना. सेम थिंग चाहे cos का देखिए चाहे tan का देखिए, वो भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएंगे. मैं tan का करवा देता हूं, cos का भी आप देख लेंगे, अपने आप से कर सकते हैं. देखिए थर्ड वन में हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x. राइट, मैंने लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. नाउ tan को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, सो x इज इक्वल टू tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं. नाउ cot थीटा क्या आएगा, देखिए भाई, cot थीटा इज इक्वल टू 1/x. सो थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x एंड थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x. So tan inverse x is equal to cot inverse 1/x. देखिए ये रिजल्ट भी हमारा प्रूफ हो गया. ओके, आई होप ये आपको रिजल्ट समझ आ गए होंगे. ठीक, नाउ इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टीज. कैसे साइन को हम कॉस में, कॉस को tan में चेंज करेंगे. ओके, इसको नोट कर लीजिए, देन हम बात करते हैं कन्वर्जन फॉर्मूलाज. ओके, नाउ हमें देखना है कन्वर्जन प्रॉपर्टीज. ओके, one of the most important property in inverse trigonometric function. okay, तो देखिए कन्वर्जन प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, let us consider हमारे पास sin इनवर्स x लिखा हुआ है. ओके, हम sin इनवर्स x को cos के फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं. tan cot sec cosec रिमेनिंग 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके इनवर्स फंक्शन में हमें इसको ब्रेक करना है. ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स x है, इसको मैंने लेट कर लिया थीटा. ठीक, सो साइन थीटा क्या होगा, साइन इधर शिफ्ट होगा,
आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्या इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहां से हम बनाएंगे ट्रायंगल। ठीक, इस ट्रायंगल रूल से इसको करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन प्रॉपर्टीज को देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सो यहां से ये होगा x, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज 1, ये 1 हो गया। ठीक, नाउ बेस में फाइंड करूं तो आप पाइथागोरस से कहेंगे कि ये जो आएगा ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक, ये निकल आएगा। आप इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये बेस था बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। ठीक, इस तरह से मिल जाएगा बेस। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 है। अब इसी ट्रायंगल में हमारा एंगल कौन सा मिलेगा? ये होगा थीटा। नाउ टेकिंग कॉस ऑन दिस ट्रायंगल, ठीक, सो कॉस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, बेस कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1। कॉस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, मिलेगा क्या? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ थीटा की प्लेस पे था क्या? थीटा की प्लेस पे था साइन इनवर्स एक्स, तो हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन इनवर्स एक्स से हमें कॉस में जाना है, तो आप क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सेम ट्रायंगल में अब हम tan यूज कर ले। ठीक, टेकिंग tan ऑन tan फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम इन दिस ट्रायंगल। नाउ tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर क्या है? x, ओके ना, सो ये होगा x अपॉन बेस क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा की प्लेस पे क्या था? साइन इनवर्स x था, सो ये होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें साइन से tan में शिफ्ट होना है तो आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक, समटाइम्स ये आइडेंटिटी भी प्रूफ करने के लिए आ जाती है, तो बहुत ध्यान से हमें इसको करना है। ये हो गया साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें इसमें कॉट लेना है, तो आप अगर कॉट लेंगे क्या मिल जाएगा? देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट tan का रेसिप्रोकल, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x होगा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इज sin इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा sin इनवर्स x या sin इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। हमें sin से अगर cot में जाना है तो आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो, नहीं तो फॉर्मेशन मैंने कैसे फॉर्म हुआ ये आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। ठीक, ये ज्यादा जरूरी है याद रखना। नाउ अगर साइन से हमें सेक में जाना है, ठीक, तो सेक थीटा क्या आएगा हमारा? कॉस का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, इसका दिस रेसिप्रोकल, यहां से क्या मिल जाएगा हमें? देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड थीटा की प्लेस पे हमारे पास क्या है? वो है साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे भाई? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारी ये आइडेंटिटी निकल आई। एंड द लास्ट वन, इसको हमें कोसेक में लिखना है, तो वो अभी इसके पहले हमने प्रूफ कर रखा था। क्या प्रूफ कर रखा था? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसकी 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक,
साइन इनवर्स से कैसे हम उसके रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करेंगे, वो ये हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है भाई, ठीक। नाउ साइन को मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी कॉस और टैन को डिस्कस करना है, ठीक। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आपको कॉस और टैन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हूं। ओके, नोट डाउन करिए। नाउ अब हम देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स को कैसे रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ना। देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स, इसको चेंज करना है रिमेनिंग 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो इसको लेट कर लीजिए आप थीटा, लेट कर लिया। सो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1, ठीक। सेम थिंग अगेन हम ट्रायंगल रूल यूज करेंगे, तो cos थीटा क्या होता है, ये बन गया हमारा ट्रायंगल, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा x और हाइपोटेन्यूज 1। आपको ये फाइंड करना है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और एंगल हमारा ये रहेगा थीटा। ओके, नाउ कॉस से हमें साइन में जाना है, तो आप इसमें साइन ले लेंगे। सेकेंड वन हम प्रूव करने जा रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव थीटा क्या था, थीटा था आपका cos इनवर्स x, सो cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वही आ गया जैसे आपने साइन को cos में लिखा था, उसी तरीके से है। नाउ अब हम cos से tan में जाएंगे, ठीक। इसी में tan यूज कर लीजिए, टेकिंग tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस क्या है x, ये इतना आया। नाउ थीटा उधर ही रहा, हमने tan को इधर शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन x, ठीक है भाई। थीटा की प्लेस पे हमें क्या रखना है, cos इनवर्स x, सो ये होगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई सेकंड, ठीक। cos को अगर tan में चेंज करना है। नाउ अब हम cos को चेंज करेंगे cot में, तो इसका 10 रेसिप्रोकल ले लेंगे भाई, यहाँ tan लिखा था, आप लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ cot को इस साइड आप ट्रांसपोज करेंगे, मिलेगा थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और थीटा की प्लेस पे क्या था, ये था cos इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी आ गई जब हमें cos से चेंज करना है किसमें, tan में, तो ये रूल हो जाएगा। नाउ cos से tan में चेंज हो गया, अब हमें cos से sec में चेंज करना है, ठीक है ना। तो चलिए sec में चेंज करने का रूल देखते हैं। यहाँ से cos आपने लिखा था, और cos का तो हमें पता ही है, देखिए आपको इसके पहले प्रूव करवाया था, क्या करवाया था, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, सॉरी sec लिख लें यहाँ पर, sec इनवर्स 1 अपॉन x, ये तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक। नाउ इसके बाद हमें cos से sec में जाना है, cosec में जाना है, सॉरी। तो cosec में जाने के लिए साइन में जो किया था उसका रेसिप्रोकल, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड थीटा की प्लेस पे हमें लिखना होगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका cos को जब हम cosec में चेंज करेंगे, ठीक, ये रूल हो गया। नाउ ये आप समझ गए। नाउ थर्ड हमें देखना है, जब हमें tan इनवर्स x को चेंज करना होगा
रिमेनिंग 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। उसके पहले इसको नोट डाउन करिए, देन मैं आपसे बात करता हूं थर्ड चेंजिंग की। ओके, नोट कर लीजिए। अब हमें लास्ट कन्वर्जन देखना है, tan इनवर्स x से कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। नाउ हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। एंड ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा होता क्या है, उसके लिए हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल बना दिया, और tan थीटा में हमारा ये एंगल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये होगा x और ये होगा 1। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया। नाउ अब हमें tan से चेंज करना है साइन में। सबसे पहले इस ट्रायंगल में साइन ले लीजिए। ठीक, तो जैसे ही आप साइन थीटा लेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, लिखेंगे आप साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। और थीटा की प्लेस पे हमें क्या रखना है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा जब हमें tan से चेंज करना है, किसमें, साइन में। ओके, नाउ अब हमें इसी में cos ले लेना है। ठीक, तो जैसे ही आप यहाँ पर cos थीटा लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। थीटा की प्लेस पे क्या था, tan इनवर्स x। सो हमें मिल गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। tan को हम कैसे चेंज करेंगे cos में, वो हमें ये मिल गया फॉर्मूला। ठीक, नाउ अब tan को हमें cot में लिखना है, तो ये तो सबसे पहले मैंने प्रूफ करवाया था। tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot में लिखेंगे, ये होगा cot इनवर्स 1 अपॉन x, ये भी आप जानते हैं। नाउ अब हमें tan से जाना है sec में। तो देखिए इसको हम जस्ट उल्टा लिख लें, ये cos थीटा लिखा था, यहां से आप ये लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये लिख सकते हैं। नाउ sec को जब आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें रिजल्ट मिल गया जब हमें tan से जाना है किसमें, sec में। नाउ tan से cosec में जाने के लिए ये रिजल्ट यूज करेंगे आप, यहां लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। cosec को इधर शिफ्ट करिए तो थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x होगा। और थीटा की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये हमारा रिजल्ट हो गया tan से cosec में जाने का। ठीक, ये हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूं cot इनवर्स x से हमें चेंज करना है, तो क्या cot इनवर्स x से चेंज नहीं कर सकते आप बताएं, बस 3 हमें पता होगा, उसी से हमारा काम हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए cot इनवर्स x मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे उन्होंने कह दिया cot इनवर्स x से सभी में चेंज करिए, तो क्या दिक्कत है भाई, अगर यहाँ पे हमें उन्होंने कह दिया cot इनवर्स x था, इसको चेंज करिए साइन में, इसको हमें साइन x में चेंज करना है, साइन इनवर्स में, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले cot को यही लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन x। अब tan इनवर्स 1 अपॉन x आ गया है, तो क्या ये रिजल्ट यूज करके हम इसको चेंज नहीं कर सकते साइन में। कहने का मतलब ये था कि साइन cos tan का अगर आप सीख लेंगे, ठीक, तो cot cosec और sec का जस्ट हम 1 अपॉन करके इस तरह से, जैसे मैंने कन्वर्जन 1 में बताया था, प्रॉपर्टी 1 में बताया था, उस तरह चेंज करके इसके फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं।
ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया है, तो इतना कर लीजिए। नेक्स्ट हम अभी इसके बाद आपसे नोट करने की बात करते हैं इसकी कुछ और फॉर्मूलाज की प्रूविंग। तो नोट कर लीजिए कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम देखते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगेन कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नाउ tan इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। तो रिमेनिंग इस तरह से जो रिजल्ट है उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वन बाय वन इनकी प्रूविंग देख लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ओके, तो जैसे आप करते आ रहे हैं अभी तक वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया थीटा। ओके, इससे इजी हो जाएगा। नाउ साइन को इधर शिफ्ट करेंगे आप, तो ये होगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ इस माइनस एक्स को माइनस वन को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, जहां से हो जाएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये क्या लिखा है, साइन माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से होता है ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो मैंने इसको माइनस अंदर लिख लिया। नाउ अब हम इस साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये होगा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एंड थीटा की प्लेस पे क्या था वो पुट कर लीजिए। थीटा की प्लेस पे आपने लिया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लीजिए, लिख सकते हैं। यानी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की प्लेस पे ये वैल्यू डाल दीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक, रिजल्ट प्रूफ हो गया। नाउ अब हम कॉस की बात करते हैं, ठीक ना। सेकेंड रूल जो मैंने ये लिया है क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको भी लेट कर लिया थीटा। ठीक, लेट करने से देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। लेट कर लिया। नाउ कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगेन इस माइनस एक्स को माइनस वन को इधर गया लेकर के, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। नाउ इस माइनस को अगर हम अंदर लिखें तो अंदर लिखने के लिए लिख सकता हूं मैं कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। बिकॉज कॉस माइनस थीटा अगर होता, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू वो प्लस होता है, इसीलिए मैंने लिखा कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक ना। अब कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये होगा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये ठीक है इतना। नाउ थीटा की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। थीटा क्या था भाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पे, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो पाई माइनस ये इधर गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की प्लेस पे था क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया ना। नाउ थर्ड रिजल्ट की बात करें अगर, तो tan इनवर्स माइनस एक्स है। अगेन हम इसमें लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगेन tan को इधर शिफ्ट कर देंगे आप, तो यहां से मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, माइनस भी इधर गया, सो x इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। नाउ x इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, tan को इधर शिफ्ट किया, यानी हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। नाउ इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की प्लेस पे क्या था, ये था tan इनवर्स माइनस का x। ओके, ये भी आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। ओके, चलिए रिमेनिंग 3 आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं इरेज करता हूं, ठीक ना। बहुत सिंपल है, आप भी उसको कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर प्रूव करवा दूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। नाउ देखिए थर्ड वन, फोर्थ वन, हमें फोर्थ देखना है, क्या है, कॉट इनवर्स एक्स माइनस का, लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। हमने थीटा लेट कर लिया है। नाउ कॉट को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू
कॉट थीटा, माइनस को इधर लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके, अब हम फिर से इसको लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉट को उधर शिफ्ट कर देना है, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू क्या थी, ये लिखिए, थीटा की वैल्यू थी, हाँ ये कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखिए हमारा ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वन हमें सेक इनवर्स x को देखना है, तो सेक को प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर फिफ्थ वन, ठीक, प्रॉपर्टी फिफ्थ, उसको देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स, लेट कर लीजिए। सबसे पहले सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा, सो माइनस x इज इक्वल टू सेक थीटा, माइनस को इधर शिफ्ट किया तो माइनस सेक थीटा, और x इज इक्वल टू हम लिखेंगे सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है, सेक को इधर शिफ्ट किया, ये हमें मिलेगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी हैव, देखिए थीटा कितना था आपके पास, कहाँ गया थीटा, ये था, वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा की, तो फाइनली मिल जाएगा सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये हो गया आइडेंटिटी नंबर 5 हमारा प्रूफ, ठीक ना। नाउ सिक्स्थ की बात करते हैं, तो सिक्स्थ में क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा, आप यहां भी लेट कर लीजिए, सो माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक इनवर्स थीटा। बात क्लियर है, सॉरी कोसेक इनवर्स नहीं, कोसेक थीटा आएगा। ओके, माइनस को इधर शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, या x इज इक्वल टू हम लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा, कोसेक को इधर ले गए, सो हो गया कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। नाउ माइनस को इधर शिफ्ट किया, यानी माइनस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू ये थी, क्या थी, कोसेक इनवर्स माइनस x। ये भी हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ओके, ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको प्रूव करवा दिए, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, और भी फॉर्मूलाज हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी और रह गए हैं जो समटाइम्स आपके एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके फॉर्मूलाज को देखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए।